हेलो गाइस, जानवी की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आवाकाडो के सैंडविच। आवाकाडो तो आपने देखा ही होगा, ये हमारे यहाँ बहुत ही महंगा मिलता है। करीब 200 रुपये का आया है, मौसी ने मंगाया था। अब मैं इसे चाकू से काटूंगी। ये पूरी तरह से पका हुआ नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये अंदर से कच्चा निकलेगा क्या। चलो देखते हैं इसे काट के। देखो, मेरा सही कहना था, ये अंदर से बिल्कुल ही कच्चा निकला है। इसकी गुठली भी कच्ची है, पर इसे क्या करें, महंगा इतना है, हम फेंक तो सकते नहीं है इसको। इतना महंगा का है ये, करीब 200 रुपये का है। तो फिर अब इसका क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब इसे मैं काट लूँगी। चलो, पका हुआ ये बहुत ही स्मूथ आता है, क्रीमी टाइप का निकलता है। अभी ये कच्चा है इसलिए इतना हार्ड है। इसे मैं छील कर काट के इस जाल में, मिक्सी के जाल में डाल लेती हूँ और इसे पीस लेती हूँ। इसे छोटा छोटा काट के इसे पीस लूँगी मिक्सी में, ताकि ये स्मूथ सा हो जाए। क्योंकि ये कच्चा है इसलिए पीसना पड़ रहा है। अगर पका हुआ हो तो हमें पीसने की ज़रूरत नहीं थी मिक्सी में, इसीलिए मैं अब इसे मिक्सी से काट कर, चाकू से काट कर ग्राइंड कर दूंगी मिक्सी में। पूरा ये आवाकाडो कच्चा निकला है। और आवाकाडो खाने के बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ये बहुत ही, इसमें बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इसमें बहुत ही कैल्शियम पाई जाती है और ये खाने में भी बहुत ही स्वाद लगते हैं। वैसे इस आवाकाडो का कोई स्वाद नहीं है, आप पैसे खाओगे तो इसका कोई स्वाद नहीं है। हम इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसका देखिए आप, मैंने ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पीसा, सही कर लिया है चॉप की तरह। मैं इसको निकाल लूँगी ये बाउल में। आज हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए मैंने पंखा चला रखा है। मैं अब इसको एक तरफ रख दूँगी। अब मैं इसके लिए एक प्याज लेकर आई हूँ। इसे प्याज को काट कर छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। प्याज को काट के पहले मैंने धो लिया है, क्योंकि आँखों में काटते समय मिर्ची लगती है, इसलिए मैंने धो लिया है। इसे वैसे भी धोनी चाहिए। अब मैं इसको छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। यही एक मैंने टमाटर लिया है, एक खीरा लिया है, एक शिमला मिर्च ली है। ये सारी चीज़ें मैं चॉप कर लूँगी। अब प्याज को मैंने छोटा छोटा काट के इसमें चॉप कर लूँगी। मैंने प्याज धोकर काट रही हूँ, फिर भी आँखों में झर लग रही है इसकी, क्योंकि प्याज की बहुत बुरी झर होती है। ये आँखों में अच्छा लगती है, पास में खड़े होने वाले इंसान को भी रुला देती है। ये बिना मारे रुलाती है। ये एक ऐसी चीज़ है। मैं इसको चॉप करूँगी। हाँ हाँ, मेरी सारी प्याज निकल गई थी चॉप करते हुए सब्जी। फिर मैं दूसरी प्याज काटी और मैंने फिर उसे चॉप किया। वो वाली प्याज मेरी सारी बेकार हो गई, फेंक दी। फिर मैंने उसे, ये मैंने नई प्याज ली है, उसे चॉप किया है। ये देखो ना, हमें ज़्यादा पतली करनी है ना ज़्यादा मोटी रखनी है हमें। इसके लिए मैं एक प्लेट ले लूँगी। इसे निकालने के लिए एक तरफ इसे प्लेट पे रख दूँगी। और ये मैंने एक खीरा लिया है, इसे मैं छील लूँगी। खीरे को भी मुझे दोनों तरफ साइड से निकाल कर, आजकल हमारे यहाँ खीरे अच्छे आ रहे हैं, तो कड़वे तो निकलते ही नहीं, इसीलिए इसके झाग निकालने की ज़रूरत नहीं है।
बस ऊपर नीचे से काट दिया, काटो और इसमें कर लो, इसे चॉप कर लो। इसे भी प्याज से थोड़ा मोटा रखेंगे खीरे को और इसे भी चॉप कर लेंगे। इसी तरह टमाटर भी है, उसे भी चॉप कर देंगे और शिमला मिर्च को भी, साथ में शिमला मिर्च को भी चॉप कर देंगे। एक एक करके सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं। एक तरह मेरी मासी आकर खड़ी हो गई हैं और बोल रही हैं, जानवी मेरे लिए भी 2 सैंडविच बना के रख देना। मैंने बोला मौसी एक ब्रेड बचा तो मौसी मैं आपको दे दूँगी, वरना मेरे बच्चे ही खा जाएंगे। मौसी बोली अरे ऐसा मजाक क्यों कर रही है। मैंने बोला कि नहीं मौसी मैंने आपके लिए अलग से ब्रेड मंगा कर रखा है, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। और मौसी हंसती हुई मुस्कुराती हुई चली गई। ये शिमला मिर्च को मैंने चाकू से काटने की बजाय हाथों से ही तोड़ दिया, क्योंकि मुझे चॉप करना था तो काटने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने हाथों से ही इसे तोड़कर चॉपर में डाल दिया। ये देखो इसी तरह मैंने टमाटर का आगे का हिस्सा निकाल कर और इसे बीच से काट कर और इसमें का जो अंदर का पर्व होता है उसे निकाल दिया मैंने, क्योंकि उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें पानी होता है तो फिर वो उसमें पानी छोड़ जाते हैं, इसीलिए हमें ये अंदर का हिस्सा निकाल देना चाहिए इसका। इसी तरीके से मैंने टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे चॉप कर लिया है। बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी में करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन वीडियो भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए अपनी मौसी के घर आती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर ना इतनी अच्छी सुविधाएं, ना फैसिलिटी है, ना मेरे यहाँ इतनी बड़ी अच्छी किचन है। मैं रेंट पर रहती हूँ, इसीलिए नीचे बैठकर ही मैं खाना बनाती हूँ, इसीलिए कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाती अपने घर पर। आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर आपकी मदद से शायद मैं आगे तक पहुंच पाऊँ, मेरी भी ऐसी ही किचन हो जाए किसी दिन, इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। अब मैंने सारी चीज़ें काट कर चॉप कर दी हैं। अब मैं इसको एक कटोरा लेकर उसमें आवाकाडो डालकर उसमें शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर, खीरा, ये सारी चीज़ें मिला दी हैं। अब इसमें मैं शहद डालूँगी, शहद मतलब हनी, क्योंकि आवाकाडो में कोई स्वाद नहीं होता है, इसीलिए इसे मीठा करने के लिए मैं इसमें शहद डालूँगी। ऑरेंगो है, इसमें पाउच मंगा के रखे थे मैंने ऑरेंगो के, तो इसीलिए मैंने 2 ऑरेंगो पाउच डाल दिए हैं इसमें खोलकर। ये सैंडविच में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। अब मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स। मैंने मौसी की सारी खर्च कर दी बना के, सारी नई डिश है। अब मैंने ये सारी चिली फ्लेक्स डाल दी इसमें, ज़्यादा चिली फ्लेक्स नहीं थी इसलिए मैंने सारी डाल दी। ब्लैक पेपर है, ये काली मिर्च, इसे भी हम डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। नमक, काला नमक डालेंगे, काला नमक से अच्छा टेस्ट आता है। सफ़ेद कलर हम नहीं डालते, मैं तो डालती नहीं हूँ, आपके ऊपर है आप डालो या ना डालो, मैं तो काला ही नमक यूज करती हूँ इसमें। और फिर ऊपर से डालेंगे इसमें लास्ट में नींबू, क्योंकि नींबू के बिना कुछ भी नहीं है इसमें। नींबू हमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इसमें, खट्टा मीठा, क्योंकि आवाकाडो का कोई टेस्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें मीठा और खट्टा और नमकीन तीनों ही टेस्ट देते हैं और चटपटा सा अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो हमें इन सब को इसमें काट के, मैंने बीज नहीं निकाले, हाथों से निचोड़ा है, इसीलिए इसमें बीज गिर गए थे, वो मैंने हाथों से। अब मैंने इसमें छोटे छोटे नींबू थे तो मैंने 1.5 नींबू डाल लिया है, आधा नींबू उठाकर रख दिया मैंने।
क्योंकि दोनों डालती तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एक डालती तो कम हो जाता है, इसलिए मैंने 1.5 का यूज किया है इसमें। अब हमें इसे अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाकर हम गैस पर रख देंगे तया, नॉन स्टिक वाला तया रख देंगे गैस पर चढ़ाने के लिए, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। इसमें मैं धनिया की पत्ती डाल रही हूँ। धनिया मैं पहले ही धोकर रखती हूँ, इसीलिए मैं उठाया के काट के डाल देती हूँ। मेरे यहाँ मेरी मौसी के यहाँ मैं ही रख जाती हूँ धनिया को संभाल के, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी सूख जाता है। मुझे धनिया की अब बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बनाने के बिना टेस्ट नहीं आता। इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे मैश कर लीजिए अच्छे से। अब मैंने ब्रेड लिए हैं, ब्रेड की किनारी निकाल दी। आप चाहो तो किनारी निकाल दीजिए, ना चाहो तो भी कोई बात नहीं, किनारी से भी इसका अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं किनारी निकाल कर ही बना रही हूँ। ये आपके ऊपर है, आप किनारी निकालना चाहो या ना चाहो। अब मैं इस पर ब्रेड को सेकूँगी पहले तवे पर घी लगाकर। आप रिफाइंड भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ मौसी का देसी घी खर्च कर रही हूँ। ये ब्रेड दोनों तरफ से सेक लिया है मैंने अच्छे से। एक तरफ से क्या, एक तरफ पलट दिया है मैंने। अब इस पर मैं वही पेस्ट लगाऊंगी जो मैंने बनाया है। इसको अच्छे से पेस्ट पर लगा दीजिए। पलट कर इस पर भी लगा दिए तवे पर की पेस्ट डालकर अच्छा स्वाद आता है। वैसे तो ये गरम ही अच्छे लगते हैं। ये देखो दोनों तरफ से सिक गए हमारे, नीचे से भी अच्छे सिक गए हैं। अब मैं इसे प्लेट पे निकाल लूँगी। हाँ, प्लेट पे निकाल लूँगी और इसे 2 टुकड़ों में काट दूँगी। बीच में से इसे सैंडविच का आकार देकर इसे तिकोना से काट देंगे। मैंने मौसी को दे दिया, सबको खिला दिया गरम गरम, लेकिन मेरी जब बारी आई तो ठंडा हो चुका था, इसीलिए लुझ सा हो गया। लेकिन स्वाद बहुत टेस्टी था। आप भी बना कर देखिए, इसका स्वाद पाके ही बहुत टेस्टी आता है। मेरे तो मज़े आ गए, मुझे तो इतना स्वाद लगा। मौसी बोली मेरे घर तो तू रोज़ आ जाएगा, रोज़ बना दिया कर मुझे। तो मैंने कहा भाई बना कहाँ से दूँ, 200 रुपये का आता है आवाकाडो। तो मौसी बोली कि चल कोई बात नहीं है, मैं मंगा दिया करूँगी कभी कभी। तो मुझे तो ऐसी नई नई डिश बना के खा कर मौसी बोली बहुत ही अच्छा बनाती है, और पाके मुझे भी बहुत अच्छा लगा।